गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इसके हमें फैक्टराइज करने हैं। 8a³ - b³ - 12a² प्लस 6ab²। इसके फैक्टर्स करने के लिए हमें आइडेंटिटीज मतलब लर्न होनी चाहिए। और अगर आपको लर्न है आइडेंटिटीज जो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में लिखा है, रिटन कराती हैं, तो उन आइडेंटिटीज के बेस पर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। एकदम से प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ देख रहे हैं क्योंकि a³ - b³, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लिख रहे हैं कि a³ - a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ और -3ab और a - b, ये आइडेंटिटी है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं इसको दूसरे रूप में कि a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3a² और प्लस 3ab²। तो ये जो क्वेश्चंस का एक्सप्रेशन है वो इस टाइप का है। ये जो है बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसी आइडेंटिटीज को इस फार्मूले के बेस पर, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसी के रूप में लिखें, तो हम इसके स्थान पर, इसके प्लेस के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखिए किस तरह से, ये a³ का है, ये b³ का है, तो इसके स्थान पर हम होल क्यूब के रूप में किस प्रकार से रिटर्न करेंगे, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। फिर अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं -3ab, क्योंकि दो टर्म्स बचे और -3ab लाना है, तो आप ये देखिए कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। पहले कांस्टेंट में देखिए 12 और 6 में से माइनस निशान है, तो उसी को फॉलो करेंगे। तो -3 और 3 4 और 3 2 आ रहा है, और a इस बार a की पावर मिनिमम पावर 1 है तो a बाहर आ जाएगा, और सिमिलरली b की पावर 1 है, इधर 2 है तो b कॉमन आ जाएगा। जब जिस टर्म्स को कॉमन लेते हैं उससे इन दो टर्म्स में से कॉमन लिया है, तो इन दोनों टर्म्स को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी 3ab माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 और a बचा और b कैंसिल हो गया, और माइनस प्लस माइनस और 3 2 2b, यानी 6ab² को 3ab से डिवाइड करेंगे तो -2b बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि a³ और प्लस b²। अब एक बात देखिए, यहाँ पर 6 बिल्कुल सिमिलर नहीं आ रहा, हम यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे क्योंकि उसी फॉर्मूला लाना है 6ab, 6 कॉमन निकल गया, 6 2 12 और 6 1 b, तो यहाँ से आ जाएगा 2a - b, 6ab कॉमन आ गया। अब हम इसको उसी फॉर्म में फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, तो देखिए 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग 3a क्या है 2a और b और 2a माइनस b। तो हम देख रहे हैं इसी कि a³ - b³ - 3ab और a माइनस b बिल्कुल सिमिलर के रूप में है, और इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए इसके बाद आप फिफ्थ में हम देख रहे हैं 27p³ और 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² और प्लस 1/4 p, ये हमें गिवन है। इसको भी हम a³ - b³, उसको 6 का होल क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसको यहाँ से हम क्या कॉमन लें, देखिए यहाँ से बिल्कुल हम इसी फॉर्म में लाना है 3p, तो 3 क्या कॉमन आएगा 3/4, यहाँ से माइनस के 3ab यानी -3ab की फॉर्म में लिखेंगे,
ए क्या चीज है 3p, 3p और b क्या है 1/6 है 3ab। तो हमने इसको 3 इसी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं और यहाँ से जब कॉमन ले रहे हैं तो अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए बिल्कुल वैसे रख देंगे a माइनस बी 3p और -1/6 इस तरह से। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि वही चीज आएगी जो दे रखा है 3 to the 6 और बिल्कुल फॉर्म आएगा। और नेक्स्ट फॉर्म हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो लेंगे जो रेस होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग तो 1/2 और p यानी p/2 इस तरह से कॉमन आएगा। तो यहाँ से हमारा बचेगा 9p और माइनस के 1/2। जब हम 1/2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या अंतर आ गया, यहाँ से हमने 2 को हम 1/2 लिया, 3 भी लाना है तो इसलिए 3 को अगर हम कॉमन लेंगे तभी आएगा यहाँ पर उसी के फॉर्म के अनुसार 3p। तो 3p और माइनस के, क्योंकि ये जो चीज है सिमिलर जो टर्म्स है वो इसके इक्वल आना चाहिए। अब 3p माइनस यहाँ से 1/4 को 3/2p कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब है डिवाइड करना, यानी जैसे 1/4 p है ये प्लस में है और जो चीज जो टर्म्स को हम कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं -3/2p से p कैंसिल और 2 to the 4 तो ये हो जाएगा -1/6। तो ये हमारी फॉर्म आ जाएगी 1/6। अब हम देख रहे हैं कि इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखना चाह रहे हैं तो 3p का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब और -3ab फार्मूले के अकॉर्डिंग 3a क्या चीज है बताइए। यहाँ पर 3a है हमारा 3p और इनटू b क्या चीज है 1/6 और 3p माइनस 6 ये बन गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा 3 to the 6 3p/2 होगा, परंतु फार्मूला अप्लाई हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। सिमिलरली इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई करना है x³ + y³ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है। x³ + y³ इक्वल टू x + y और x³ x² माइनस x² + y²। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई का मीन्स ये है कि x और y की एवरी वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विल बी इक्वल होना चाहिए। या फिर हमें ये शो करना है कि ये इसके इक्वल पर तो फार्मूला है तो हम इसको, क्योंकि यहाँ दो टर्म्स है, इसको लेकर चलेंगे और फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को दिखाएंगे। तो अगर ये शो कर देते हैं तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आसान रहेगा जी। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। ये है x + y और x² माइनस x² + y²। यहाँ से पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स को तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² y और प्लस x² x की हर टर्म से अब प्लस y की हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² y माइनस x² और प्लस y। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। x² y कैंसिल और BC x³ + y³ फॉर्म आ गई। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। सो दैट x दिस इज गिविंग एक्सप्रेशन इस x और y के लिए फॉर द वैल्यू x y की वैल्यूज के लिए, कौन सी वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, दिस इज द वेरीफाई, ये वेरीफाई हो जाता है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। अब इसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सिमिलर इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ये भी हमें वेरीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये है 27y³ प्लस 125z, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या करना है, इसको a³ प्लस b³ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। गिवन एक्सप्रेशन को अगर फार्मूला हमें याद है फैक्टराइज करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a³ प्लस b³, और a³ प्लस b³ फैक्टर्स के रूप में हमें ये फार्मूला गिवन है a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a, ये a है, ये b है, तो 3y प्लस 5z, दूसरी कर्ली ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस ab 5z और प्लस b का होल स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। ये हो गया 3y प्लस 5z, और दूसरे को हम लिखेंगे, अब खोल देंगे 9y स्क्वायर प्लस 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा फैक्टराइज हो जाता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। इसका सेकंड पार्ट होमवर्क में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज। हमें ये करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज ये करना है फैक्टराइज में 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9x/z, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके फार्मूला हमने लिखा है कि फैक्टराइज करने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू में होगा a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c। तो ये फॉर्म हमें याद रखना चाहिए। दिस इज आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3a क्या है 3x, b y और c z। हमने देखा इसकी मल्टीप्लिकेशन वही आई 9x/z। अब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे a प्लस b प्लस c। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। ये a है, ये b है और ये c है, अंदर वाला पोर्शन। तो ये हो जाएगा 3a प्लस b और प्लस c। फिर दूसरी ब्रैकेट में हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस a 3x इंटू y माइनस y इंटू z माइनस z इंटू 3x। यानी इस आइडेंटिटी को जो हमने एक्सप्रेशन किया है, एक इसको a मान लेना, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और इसके प्लेस पर हम डायरेक्ट फैक्टराइज के रूप में पुट कर देंगे। अब इसको खोल दीजिए 3x प्लस 5 प्लस z, और दूसरी ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x5 माइनस yz और माइनस 3zx। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई। वेरीफाई करना है
कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3x इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्म है, इसका होल स्क्वायर है और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने बताया था कि हम यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz दैट फार्मूला है, आइडेंटिटी है। हमें राइट हैंड साइड को चेंज करना है। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं आइडेंटिटी से डिफरेंट, यहाँ ये फैक्टर्स के रूप में है, तो राइट हैंड साइड लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि यही आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें राइट हैंड साइड हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, बिग ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। यहाँ पर हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ आ जाएगा जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का है तो 2x स्क्वायर, सिमिलरली वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और उसके बाद जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर यानी प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। हम देख रहे हैं हर टर्म में से 2 को कॉमन ले लीजिए तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह जाएगा। अब बीसी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो फैक्टर्स बचे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये हमारा जो आया है ये आइडेंटिटी आई है, फैक्टर्स के रूप में दे रखी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये किसके इक्वल है? ये है आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वी नो दैट दिस आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी ये इसकी इक्वल होती है। यही हमें इसको वेरीफाई करना है कि एक्स वाई जेड के एवरी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन सो दैट, तो हमें ये सो दैट दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इसको प्रूव करने के लिए वी नो दैट बाय आइडेंटिटी के द्वारा जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हम जानते हैं, वी नो दैट आइडेंटिटी से। अब हमें गिवन है, क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन। इसमें हमें गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसी पुटिंग करेंगे। जब हम पुटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0
यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x5z इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जीरो की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x5z इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, और हमें ये शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटी मतलब लर्न होनी चाहिए, फिर हम इसी आइडेंटिटी की हेल्प से पहले पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे, और फिर राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे और दो सिंगल ब्रैकेट को इसी प्रकार से सिमिलरली रिटर्न करेंगे, और 0 की से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर जो हमारी लेफ्ट उसमें दे रखी है लेफ्ट तरफ जो टर्म्स है 3xyz को इधर ले आएंगे, तो दिस इज हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट ये है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बिना कैलकुलेट किए भी इसकी वैल्यूज याद करनी है, 12 का होल क्यूब और प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब, तीन टर्म दे रखे और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में है। अगर हम लें कि भाई -12 इक्वल टू ए और 7 इक्वल टू बी और 5 इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देखिए सिंस चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -12 प्लस 7 और प्लस 5, हमने देखा -12 और प्लस 12 यानी 0, यानी चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, वी नो दैट ये a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। वी नो दैट कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। Now, putting the value of A, B and C, तो ये हो जाएगा A का मान है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इक्वल टू 3। A का मान है -12, B का 7 और इसका 5, फिर जो हो जाएगा 12 3 दा -3 36 और 5 7 दा 35। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 30 5 15 16 17 5 सीधा 30 5 सीधा 15 16 17 18 और फिर 3 से करेंगे 3 6 दा 18 और फिर 3 दा 9 और 10 0 6 2 1। तो हमने देखा v माइनस के 1260, तो दिस इज इसका जो है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब, दिस। तो हमें इसका बिना इसका होल क्यूब को मतलब एक्सप्रेस किए हुए फार्मूले के द्वारा डायरेक्ट 3abc मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर ला दिया। यही इसमें पूछा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी क्यूब को बिना कैलकुलेटिंग किए इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज ज्ञात कीजिए। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले के रूप में आइडेंटिटी के रूप में रखा और फिर वैल्यू रख करके इसमें हमने निकाल दिया। इसका सेकंड पार्ट हम में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। तो इसमें हमें एरिया गिवन है, एरिया जो दे रखा है वो है 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12, इसका फर्स्ट पार्ट। तो एरिया है और हमें फाइंड आउट जो करनी है, हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। ये चीज क्या करनी है, तो हम इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। तो देखिए 25 और 12 के फैक्टर्स, 25 को 5 into 5 और 12 के 2 into 2 into 3। अब हमें ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे जिसका सम व डिफरेंस 35 हो। तो हम इसमें किस प्रकार से इसके मतलब फैक्टर करें। देखिए 5 5 दा 25, 3 दा 15 और 5 4 दा 20, यानी 5 टू द 10 10 टू 20। अगर हम इन दोनों को पेयर को एडिंग करते हैं तो 35 आ जाएगा। तो 25a स्क्वायर माइनस 35 की प्लेस पर 15 प्लस 20a और प्लस 12 इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के 15 और a माइनस 15a माइनस प्लस माइनस के 20a और प्लस के 12। अब दो पेयर बना करके हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ से पेयर फर्स्ट टू पार्ट्स में टर्म्स में से 5a को कॉमन लीजिए और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 दा 25a और माइनस 5 3 दा। यहाँ से 4 कॉमन निकल जाए केवल, तो 4 5 दा 20a और प्लस माइनस और 4 3 दा 12। हमने देखा कि ये फैक्टर सिमिलर है, इसमें से कॉमन ले लीजिए 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो जो एरिया था उस एरिया के हमने दो फैक्टर कर लिए। अब दो फैक्टर में से किसी भी फैक्टर्स को लेंथ और किसी भी दूसरे अदर फैक्टर को ब्रेथ मान सकते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ, तो इसकी रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो हो गई 5a माइनस 3 यूनिट। जब कुछ नहीं रखा तो उसको हम यूनिट में लिखते हैं। और ब्रेथ जो हो गई वो हो गई आपकी 5a माइनस 4 यूनिट। इस प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे। बाकी जो बस एक क्वेश्चन है 16 बचा है, उसको भी आप होमवर्क में, उसमें वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो उस वॉल्यूम में 3 फैक्टर्स होंगे, एक लेंथ का हो जाएगा, एक ब्रेथ का और एक हाइट का। बाकी जो ये एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।